हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके पहले पार्ट में हम लोग इसी तीनों का रिलेशनशिप देखे थे कि आपस में ये तीनों कैसे रिलेट होते हैं एक दूसरे से, क्या रिलेशन होता है इन तीनों का आपस में। आज हम इसमें देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है आपका यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर, दैट इज इंटरनल यूजर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी रेडी किया जाता है उसका रिपोर्ट, वो क्या होता है, मैनेजर्स के लिए रेडी किया जाता है, यानी इंटरनल पर्पस के लिए, ऑफिस के अंदर के लिए यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, the accounting information is for external user, that is shareholder, creditor, बैंक, पब्लिक etc. लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है वो हमारे आउटसाइडर्स के लिए किया जाता है। मतलब वो आउटसाइडर जो कि उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या उस कंपनी से किसी भी तरीके से लिंक है, जैसे कि हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स हो गए, पब्लिक हो गए एट्सेट्रा। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू इनेबल द मैनेजमेंट टू कंट्रोल कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो भी हमारा इंटरनल पर्पस के लिए होता है। ये बेसिकली जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, हमारे मैनेजमेंट को कॉस्ट के बारे में सारी चीज़ें बताता है कि कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है और कैसे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है एम्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स एट एनालाइजिंग प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन अ सर्टेन क्वांटिटी इज टू बी कैरीड ऑन। इसका जो एम होता है वो क्या होता है कि हर एक जो प्रोडक्ट है उसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको एनालाइज करना, कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। एक जो प्रोडक्ट है उसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ें एनालाइज करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या चीज़ें आती हैं? एम्स एट फाइंडिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। प्रॉफिट में पर्टिकुलर एक ईयर में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको जानना हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम है? एम्स एट फाइंडिंग कॉस्ट एंड फाइंडिंग वेट ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट। हमारे बिजनेस में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है और उस कॉस्ट को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का एम होता है। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग। अब जो रिपोर्ट रेडी किया जाता है उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो होता है वो है हियर रिपोर्टिंग इज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, दैट इज वीकली, मंथली, इवन डेली एटसेट्रा। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिपोर्ट कभी भी बना सकते हो, रोज बना सकते हो, हफ्ते में एक दिन बना सकते हो, महीने में एक दिन बना सकते हो। आप बोल सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे बनाया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो रिपोर्ट होता है, हियर रिपोर्टिंग दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिपोर्ट होता है वो साल के आखिरी में बनाया जाता है, जिसमें कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। और जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, रिपोर्टिंग इज ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरह रेगुलर बेसिस पे बनाया जाता है। हो सकता है डेली बना लो, वीकली बना लो या मंथली में एक बार बना लो। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लीगल नेसेसिटी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्योरली वॉलेंट्री। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका क्या होता है, प्योरली वॉलेंट्री होता है। आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। ठीक है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो आपका कंपलसरी होता है, उसको बनाना ज़रूरी ही होता है। ये आपके कंपनी लॉ के अंडर आपको बनाना ज़रूरी है, इनकम टैक्स लॉ के अंडर बनाना ज़रूरी है। और कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपका क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारा होता है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है। और जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट इन्वॉल्व। जितने भी खर्चे आ रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट या इन्फॉर्मेशन है वो उस पर बेस्ड होता है। ठीक है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट बाउंड बाय एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बनाने के लिए किसी भी तरीके का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हो तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, जो कि ICAI के द्वारा इशूड किया जाता है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया।
इसके द्वारा जो भी चीज़ें इशूड की जाती हैं, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। और जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, इसमें क्या होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, उसी के बेसिस पे कॉस्ट अकाउंटिंग के रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये हमारे थे कुछ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।